दोस्तों ये मूवी 2024 में आई है और ये रिसेंटली रिलीज हुई है। तो आइए मूवी की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जिन्हें कुछ गुंडों ने कैद करके रखा हुआ था। उन लड़कियों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो उन लड़कियों को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उस ऑफिसर को एक कॉल आती है और इन लड़कियों को जिसने किडनैप करवाया है ये उसी आदमी का कॉल था। और वो गुंडा ऑफिसर से कहता है कि यदि तुमने इन लड़कियों को बचाया तो तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी, क्योंकि तुम्हारी बेटी मेरे कब्जे में है। ये सुनने के बाद वजह से रोनी ने तुम्हें थप्पड़ मारा। खुशी ने बताया कि उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैंने उसे पलटकर थप्पड़ नहीं मारा क्योंकि आपने ही सिखाया है कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसके बाद जॉन उसे समझाता है कि हमें इतना भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए कि हमें कोई बिना वजह थप्पड़ मारकर चला जाए। हमें एक बार उसे भी सबक सिखाना चाहिए। इसके बाद खुशी अगले ही दिन स्कूल जाकर जॉन की बहुत पिटाई करती है। इसके लिए खुशी की टीचर तारा जॉन को चर्च के पास बुलाती है और वो जॉन को डांटती है कि उसे अपनी बेटी को लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाना चाहिए। इस पर जॉन कहता है कि पहले रोनी ने खुशी को थप्पड़ मारा था। तभी जॉन देखता है कि कुछ गुंडे उसकी कार को टक्कर मार देते हैं और ये वही गुंडे थे जिन्होंने उन लड़कियों का किडनैप किया था। खुशी ये सब देखकर उन गुंडों को बहुत ज्यादा बोलने लग जाती है, लेकिन जॉन उनसे लड़ाई करने की वजह खुशी को शांत कराता है और उसे अपने साथ घर लेकर जाने लगता है। लेकिन तारा उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो मुझे थाने में छोड़ दे। जैसे ही जॉन तारा को लेकर थाने के सामने पहुंचता है, वो पुलिस वालों को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो गुंडे एक लड़की का पीछा कर रहे थे और वो लड़की जॉन की गाड़ी में छुप गई थी। इसलिए तारा जॉन को बिना बताए उसे थाने तक लेकर आई ताकि वो लड़की उन गुंडों की कंप्लेन कर सके। तारा उस लड़की को लेकर थाने के अंदर जाने लगती है और अपनी टीचर का पीछा करते हुए खुशी भी थाने के अंदर चली जाती है। खुशी को अंदर जाते हुए जॉन देख लेता है। वो थाने के अंदर नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो डरते हुए अंदर चला जाता है और वो वहाँ जाकर तारा को डांटने लग जाता है कि उसे खुशी को अंदर नहीं लाना चाहिए था। लेकिन तारा को खुद पता नहीं था कि खुशी उसके पीछे पीछे आ गई है। तभी वहाँ पर वही पुलिस ऑफिसर आ जाता है जिसे हमने कहानी के स्टार्टिंग में देखा था, जिसकी बेटी को उन गुंडों ने किडनैप कर लिया था। वो ऑफिसर जॉन से कहता है कि ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा है। इस पर जॉन हंसने लग जाता है और वो कहता है कि मैं बचपन से ही यहीं पर रहा हूँ और इस शहर से कभी बाहर नहीं गया और मैं एक छोटी सी बेकरी चलाता हूँ और अपनी बेटी को संभालता हूँ। इसके अलावा मेरा दूसरा और कोई काम नहीं है। और फिर जॉन खुशी को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो पुलिस ऑफिसर सत्या नाम कहकर आवाज मारता है और ये नाम सुनकर जॉन तुरंत ही पलटकर ऑफिसर को देखने लग जाता है। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं तो किसी और सत्या को बुला रहा था। और अब तारा भी हैरान थी कि सत्या नाम के आदमी को बुलाने पर जॉन क्यों पलटा और वो इस नाम को सुनकर इतना हैरान क्यों हो गया। और अब पुलिस ऑफिसर वीर उस गुंडे को फोन करके कहता है कि वो लड़की मेरे पास आ गई है, इसके बदले मुझे मेरी बेटी चाहिए। और अब उनके बीच ये डील डन हो जाती है और वीर उन गुंडों को ये भी बताता है कि किसी ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है और उसका नाम वो जॉन बताता है। और यहाँ पर वीर ने झूठ बोला था कि जॉन ने उन गुंडों के खिलाफ कंप्लेन की है। दरअसल उसका ये प्लान था कि जैसे ही मैं उन गुंडों को बताऊंगा कि जॉन ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है, वो गुंडे उसे मारने के लिए जाएंगे। और फिर हम रात को देखते हैं कि जॉन खुशी को सुला रहा था। तभी वो देखता है कि उनका कुत्ता बहुत ज्यादा भौंक रहा है। जॉन जैसे ही कमरे से बाहर आता है तो वो गुंडे जॉन को मारने के लिए वहाँ पर आ गए थे और फिर वो गुंडे जॉन को बहुत ज्यादा मारते पीटते हैं। जॉन उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और कहता है मैंने आपके खिलाफ कंप्लेन नहीं की, आपको किसी ने झूठी खबर दी है। मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ और मैं आपके खिलाफ कंप्लेन क्यों करूँगा। और वो गुंडे जॉन को धमकी देने लग जाते हैं कि वो उसकी बेटी को भी नहीं छोड़ेंगे। ये बात सुनकर जॉन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन सबको एक एक करके पीटने लग जाता है। उसके अंदर इस बात का इतना ज्यादा गुस्सा भर गया था कि उसने उन सब की एक एक करके हड्डियां तोड़ दी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जॉन है ही नहीं, इसके अंदर कोई और आ गया है। और दूसरी तरफ हम तारा को देखते हैं। तारा जॉन को सत्या नाम से सर्च करती है और उसे उसके बहुत सारी फोटोज मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि जॉन एक IPS ऑफिसर था। वहाँ से तारा तुरंत ही जॉन के घर पहुँच जाती है और फिर हमें यहाँ से कहानी 6 साल पहले की दिखाई जाती है। और फिर हमें देहरादून का एक गवर्नमेंट स्कूल दिखाया जाता है जहाँ के एक क्लासरूम में कुछ गुंडों ने कब्जा किया हुआ था और फिर वो गुंडे एक एक बच्चे को पीट पीट कर क्लास से निकालते जा रहे थे। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो पुलिस वाला उन बच्चों को गुंडों से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गुंडे पुलिस वाले का मजाक उड़ाते हैं और वो उसे भी मारकर वहाँ से भगा देते हैं। और अब यहाँ पर एंट्री होती है IPS ऑफिसर सत्या की, क्योंकि जब वो गुंडे किसी के हाथ काबू नहीं आ रहे थे तो फिर वहाँ पर सत्या को बुलाया गया। सत्या ने उन गुंडों को मिनटों में सबक सिखा दिया और अपनी छड़ी से उन्हें बहुत ज्यादा मारा पीटा और उन गुंडों को अरेस्ट कर लिया जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सत्या एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और उसने बहुत से बड़े बड़े काम किए हैं, जिस वजह से उसके बहुत सारे फैन भी है। और सत्या अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ चाहती है कि सत्या की अब शादी हो जाए, इसके लिए उसकी माँ एक लड़की को देखने जाती है और साथ में सत्या को भी लेकर जाती है। लेकिन वो लड़की सत्या को बताती है कि सत्या बहुत अच्छा इंसान है, उसमें कोई कमियां नहीं है, लेकिन वो लड़की किसी और से प्यार करती है।
इसलिए वो उससे शादी नहीं कर सकती। और जब सत्या और उसकी माँ वापस घर जा रहे थे तो सिग्नल पर एक लड़का भीख मांग रहा था और वो लड़का सत्या के पास आ जाता है। सत्या उसे कहता है कि वो उसे पैसे नहीं देगा लेकिन वो उसे स्कूल भेजेगा। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो उस बच्चे से कहती है कि चुपचाप यहाँ से चल, नहीं तो वो आ जाएगा और तुझे बहुत ज्यादा पीटेगा। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो उन दोनों बच्चों को वहाँ से भगा देता है और वो सत्या से कहता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है और वो इन बच्चों को स्कूल ना ही भेजे तो अच्छा है और अपने काम से काम रखे और यहाँ से निकल जाए। और फिर सत्या अपनी माँ को घर छोड़कर वापस वो उसी गुंडे की जगह पर आता है और उन लोगों को बहुत ज्यादा पीटता है और उन सभी को पीट कर हॉस्पिटल लेकर आता है। जब डॉक्टर उन गुंडों की ये हालत देखती है तो वो सत्या पर गुस्सा होने लगती है कि उसे इस तरह से इन लोगों को नहीं मारना चाहिए था। इस पर सत्या कहता है कि ये लोग उन बच्चों के साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं, उनसे रोड पर भीख मंगवाते हैं, क्या ये सब सही था? ये सुनकर डॉक्टर को भी बुरा फील होता है और वो सत्या से माफी मांगती है। और फिर मीरा सत्या से पूछती है कि क्या वो शादीशुदा है। इस पर सत्या कहता है कि वो सिंगल है। ये सुनकर मीरा मुस्कुराने लगती है और 8 बजे सत्या को कॉफी पर बुलाती है और शायद सत्या को भी मीरा पसंद आ गई थी, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं सोचता और मीरा से मिलने 8 बजे कॉफी शॉप में चला जाता है। और इस तरह कुछ वक्त बीत जाता है। अब सत्या और मीरा एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे, इसलिए सत्या मीरा को अपनी माँ से मिलवाता है। लेकिन अभी सत्या को डर था कि उसकी माँ को मीरा पसंद आएगी या नहीं। लेकिन जब सत्या मीरा को अपनी माँ से मिलवाने ले जाता है तो इसकी माँ को मीरा बहुत पसंद आती है। और दूसरी तरफ हमें नाना नाम के गुंडे को दिखाया जाता है। वो एक पावरफुल गुंडा है जो गरीब लड़कियों को पकड़कर उन्हें सप्लाई करने का काम करता है और यही उसका धंधा है और उससे बड़े बड़े नेता डरते हैं। उसका एक बेटा है जो मंत्री बनना चाहता है। दरअसल नाना के बेटे से किसी ने टोल टैक्स मांग लिया था, इसलिए वो अपने पिता से काफी नाराज था कि उसे भी एक पावरफुल नेता बनना है ताकि समाज में उससे भी लोग डरें। और फिर नाना अपने बेटे को गले से लगाकर कहता है कि वो एक फाइनेंस नेता बनेगा। यहाँ सत्या के पास एक लड़की के पेरेंट्स आते हैं। वो बताते हैं कि उनकी बेटी 3 दिन से लापता है और हमने पास के थाने में कंप्लेन भी लिखाई थी और उन्हें 10,000 रुपए भी दिए थे, लेकिन अभी तक हमारी बेटी का कोई पता नहीं चला। वहीं पर खड़ा एक पुलिस वाला कहता है कि आपकी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी। इस पर सत्या उस पुलिस वाले को डांटने लग जाता है और उस लड़की के माता पिता से कहता है कि आप चिंता ना करें, मैं आपकी बेटी को ढूंढ कर लाऊंगा। और फिर सत्या उस लड़की के स्कूल जाता है और सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि वो लड़की स्कूल से निकलकर बस स्टॉप पर आई थी और वहाँ पर वो उस लड़की के बारे में एक चाय वाले से पूछता है। वो चाय वाला भी बताता है कि वो लड़की रोज यहाँ स्टॉप पर आती है और वो वहाँ के एक कुत्ते को रोज बिस्किट भी खिलाती थी, लेकिन 3 दिन से मैंने उसे नहीं देखा। इस वजह से वो कुत्ता काफी मायूस था। तभी सत्या देखता है कि वहाँ से एक काली गाड़ी गुजर रही है और वो कुत्ता उस पर बहुत ज्यादा भौंकने लगा। इस पर सत्या को थोड़ा सा डाउट होता है कि शायद वो कुत्ता उससे कुछ कहना चाहता है, इसलिए उस डॉग को अपनी कार में बैठा लेता है और आगे के सीसीटीवी चेक करवाने को कहता है। और फिर रास्ते में वो उस डॉग को छोड़ देता है और उस डॉग का पीछा करने लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो डॉग उस लड़की को ढूंढ लेता है। उस लड़की की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और यहाँ हमें पता चलता है कि उस लड़की के साथ नाना के बेटे ने गलत काम किया था। इससे पहले कि सत्या वहाँ पर पहुँचता, उन गुंडों ने वहाँ पर आग लगा दी थी और सत्या के सामने उस लड़की की मौत हो जाती है। ये सब देखकर सत्या को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उस लड़की ने सत्या से एक बार उसका ऑटोग्राफ लिया था और सत्या ने उन सबको भरोसा दिलाया था कि वो हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। फिर उस लड़की के अंतिम संस्कार के बाद सत्या सीधा ही नाना के बेटे को गिरफ्तार करने चला जाता है, लेकिन उसका बेटा घर पर मौजूद नहीं था। सत्या ने नाना से उसके बेटे के बारे में पूछा। उसने बताया कि मेरा बेटा 3 दिन से घर नहीं आया, शायद वो कहीं पार्टी कर रहा होगा। और अब तो उसका बेटा एक मंत्री बन चुका था कि जब उसको मेरा बेटा मिले तो उसे अरेस्ट न करे बल्कि उसे सैल्यूट करे क्योंकि अब वो एक नेता है। ये बात सुनकर सत्या को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और रास्ते में वो रुककर हवलदार रामसेवक से पूछता है कि अब हमें आगे क्या करना होगा, क्योंकि हमें पता भी है कि क्राइम किसने किया है। रामसेवक कहता है कि सर हम उसे गिरफ्तार कर भी लेंगे तो वो 2 दिन में छूट जाएगा और उल्टा एक ईमानदार ऑफिसर का ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि वो ईमानदारी से अपना काम ना कर सके। सत्या रामसेवक से पूछता है कि यदि वो एक पुलिस वाला ना होता तो वो उस आदमी के साथ क्या करता। इस पर रामसेवक कहता है कि यदि मैं एक कॉमन मैन होता तो मैं उस दरिंदे के साथ वैसा ही करता जैसा उसने उस लड़की के साथ किया, मैं उसे भी जिंदा जला देता। तभी वहाँ पर सत्या एक माचिस की तीली फेंकता है और मिनटों में बहुत ज्यादा आग जलने लग जाती है, जिसके बाद सत्या रामसेवक को पूरी सच्चाई बताता है। दरअसल उस जगह पर सत्या ने नाना के बेटे को रखा हुआ था। उसने पहले ही उसके बेटे को पकड़ लिया था। वो जानबूझकर नाना के घर गया था ताकि उस पर किसी को शक न हो। और अब रामसेवक की बात सुनने के बाद सत्या ने नाना के बेटे को उसी तरह से मारा जिस तरह उसने उस लड़की को मारा था। और जब नाना को इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और साथ ही साथ गुस्से से बौखला जाता है कि किसकी इतनी हिम्मत जिसने मेरे बेटे को जान से मार दिया। वो सत्या से इस बारे में बात करता है। सत्या कहता है कि शायद उस लड़की के भाई ने उसे मारा होगा और यहाँ सत्या अपने आप को उस लड़की का भाई बता रहा था और वो उसे उसके भाई का नाम सत्या वर्मा बताता है।
और अब नाना ने फैसला कर लिया था कि वो अपने बेटे का बदला सत्या से लेकर रहेगा। और अगले सीन में हम सत्या और मीरा को देखते हैं। अब मीरा अपनी फैमिली से सत्या को मिलवाने वाली थी, लेकिन मीरा के पिता को पुलिस वाले बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि उनका मानना है कि पुलिस वालों की लाइफ काफी रिस्की होती है, इसलिए वो इस रिश्ते के लिए इनकार करते हैं। लेकिन सत्या बताता है कि वो एक सीधा साधा गांधीवाद इंसान है, वो मारपीट वाला पुलिस वाला बिल्कुल भी नहीं है। और ये सब सुनकर मीरा के घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं। लेकिन तभी अचानक नाना के गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं और वो सत्या को मारने की कोशिश करते हैं। सत्या तुरंत ही मीरा के घर वालों को एक सेफ जगह पर ले जाता है और फिर उन गुंडों को बहुत बुरी तरह से पीटता है। और अब ये सब देखकर मीरा के पिता बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि उसने उनसे झूठ बोला था और अब वो ये शादी हरगिज नहीं होने देंगे। इसके बाद सत्या सीधा ही नाना के घर जाता है और वो उसे अरेस्ट कर लेता है और मीडिया उसके घर के बाहर खड़ा हुआ था। और अगले दिन फिर से सत्या मीरा के पास जाता है और वो उसे मनाता है कि वो कैसे भी करके अपने घर वालों को मनाए। इस पर मीरा कहती है कि यदि वो पुलिस की जॉब छोड़ देगा तो वो उससे शादी कर लेगी, नहीं तो नहीं। लेकिन सत्या इसके लिए नहीं मानता और मीरा को कहीं न कहीं पता था कि सत्या इस बात के लिए कभी नहीं मानेगा। और फिर मीरा एक बार फिर से अपने घर वालों को मनाती है। सत्या भी उसके घर वालों को कन्विंस करता है और इस बार फाइनली उसके घर वाले मान जाते हैं और अब सत्या और मीरा की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। इस तरह 1 साल बीत जाता है। मीरा ने एक बेटी को जन्म दिया, उन्होंने अपनी बेटी का नाम खुशी रखा और इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं। एक दिन दोनों अपनी बेटी के साथ खेल रहे थे, तभी अचानक नाना के आदमी मीरा को शूट कर देते हैं। ये देखकर सत्या बहुत ही ज्यादा हैरान था और फिर वो सत्या को भी गोली मार देता है। और फिर उसके पास नाना आता है। वो कहता है कि जिस तरह उसने उसके बेटे को मारा उसी तरह वो भी उसकी फैमिली को खत्म कर देगा। और फिर नाना को पता चलता है कि सत्या की एक बेटी है जो ऊपर अपनी दादी के साथ है। वो ऊपर जाकर उसकी दादी को भी खत्म कर देता है, मतलब कि सत्या की माँ को। और फिर वो पूरे घर में पेट्रोल छिड़क देता है। और तभी हम मीरा को देखते हैं जो जख्मी हालत में थी। वो बड़ी ही मुश्किल से अपनी बेटी को लेकर आती है। वो सत्या से कहती है कि वो तुरंत ही खुशी को हॉस्पिटल लेकर जाए। इतना कहकर मीरा की मौत हो जाती है और कुछ देर के बाद उनके घर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन तब तक सत्या और खुशी घर से बाहर निकल चुके थे और अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने पुलिस की जॉब छोड़ दी। उसने सोचा कि उसकी बेटी के लिए यही सही होगा। उसने इस जॉब में अपना पूरा परिवार खो दिया था और अपनी पहचान बदलकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था। और यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि तारा कोई टीचर नहीं बल्कि अंडरकवर एजेंट है जिसका नाम है अधीरा। और वो सत्या से वादा करती है कि इस बारे में वो खुशी को कभी कुछ नहीं बताएगी। अगले दिन खुशी पिकनिक में जाने वाली थी। सत्या खुशी को पिकनिक जाने वाली बस में छोड़कर आ जाता है। बस के जाने के बाद सत्या को नाना का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि वो जान चुका है कि सत्या जॉन बनकर रह रहा है। और अब सत्या को सबसे ज्यादा फिक्र अपनी बेटी की थी। वो भागता हुआ बस का पीछा करता है, तभी वो देखता है कि बस पानी में गिर चुकी है। लेकिन वो सही वक्त पर वहाँ पहुंचकर सभी बच्चों को बचा लेता है। और फिर से सत्या को नाना का कॉल आता है। वो कहता है अभी तो उसने बचा लिया, लेकिन आगे वो कुछ भी बचा नहीं पाएगा। अब सत्या को पता चल चुका था कि नाना इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए एक बार फिर से वो सत्या बनकर थाने में जाता है। वो सबसे पहले उस पुलिस ऑफिसर को मारता है जिसने नाना के साथ मिलकर सत्या की फैमिली को मरवाया था। अब सबको लग रहा था कि सत्या मर चुका है, इसलिए वो एक एक करके नाना के सभी आदमियों को मार देता है। और अब नाना सत्या को मारने के लिए अपने भाई को कह देता है। लेकिन जब नाना का भाई सत्या को मारने आता है तो सत्या उल्टा नाना के भाई को खत्म कर देता है। और फिर हम सत्या के घर पर रामसेवक को तारा को देखते हैं। दरअसल वहाँ पर नाना के आदमी पहुँच चुके थे और उन लोगों ने खुशी को वहाँ से उठा लिया था। और अब खुशी उन्हीं लड़कियों के बीच पहुँच चुकी थी जिन्हें नाना के आदमियों ने कैद करके रखा हुआ था। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि खुशी को बचाने की कोशिश में रामसेवक की मौत हो गई। और जब इस बात का पता सत्या को पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा दुख होता है और सत्या सीधा ही नाना के अड्डे में पहुंच जाता है, जहां पर खुशी के साथ उन लड़कियों को रखा गया था। वहां पर बहुत सारे कंटेनर रखे हुए थे। खुशी उन लड़कियों को बताती है कि मेरे पापा मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे, इसलिए हमें इन कंटेनरों को हिलाना होगा जिससे पता चले कि हम कहाँ पर हैं। और फिर वो कंटेनर को धक्का देने लग जाती है और इससे सत्या को पता चल जाता है कि वो सभी किस कंटेनर में छुपे हुए हैं। और फिर सत्या नाना के सभी आदमियों को एक एक करके मार देता है और उन सभी लड़कियों को वहाँ से रिहा कराता है। अपनी बेटी के साथ उन सभी लड़कियों को उसने आजाद कर दिया था। और फिर खुशी सत्या से कहती है कि वो नाना को माफ कर दे। नाना ने बहुत गलत काम किया है, लेकिन इसके लिए वो उसे छोड़ दे। इस पर नाना स्माइल करने लग जाता है और सत्या से कहता है कि यदि उसने इस बार उसे नहीं मारा तो वो फिर से उसके पीछे आएगा और उसे खत्म कर देगा। इस बात पर सत्या हंसता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर हम बाकी लड़कियों को देखते हैं, वो सभी गुस्से से आकर नाना को खत्म कर देती हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि सत्या और तारा एक अंडरकवर एजेंट थे और उन्हें एक मिशन में जाना था। वहाँ पर उन्हें एक आदमी ज्वाइन करता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सलमान खान है। ये सब मिलकर एक विलन को खत्म करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।